नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम का ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल बी 2 देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या का योग और उसका पारस्परिक योग 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर संख्या x है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्टा व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। क्योंकि कोई भी अगर x है ना तो x को ऐसे लिख सकते हैं ना, x/1, तो व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/x। तो ये थोड़ा याद रखना। तो इन दोनों का जो जोड़ है आपका 2 है। अब अगर इससे पहले सॉल्व करें, पर ऐसा करेंगे नहीं। ये जो आज की क्वेश्चन है इसमें आपका टाइम लग जाएगा, क्योंकि जैसे मैं x के इंटू एक्स से करूँगा स्क्वायर हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x के 2 मान निकलेंगे। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है आपका। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो पहले मैं कर देता हूँ पूरा मेथड से। तो ये हो जाएगा आपका x के x से करेंगे तो x² + 1, और बटे में x आना वो 2 के साथ जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर x² ये 2x माइनस में आएगा और +1 = 0। तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपका किसका, x - 1 का होल स्क्वायर का। और यहाँ से x = कितना आ गया आपका, यहाँ से x = कितना आ गया आपका 1, यहाँ से x = कितना आ गया 1। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं कि x की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही है। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये ना a² - 2ab और +b² से हो रहा है। पर अगर मैं इसे पूरा करता, जैसे मान लो कि मैं फॉर्मूले में रखता, तो ये हो जाता आपका कितना, अगर x की वैल्यू निकालते तो सिरथरा चेहरे में लगता -b होता तो प्लस हो जाता, +2 अंडर रूट ±√b²। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस हो जाता फिर, और फिर हो जाता 4ac। तो 4ac 4, इसकी कितनी वैल्यू यहाँ पे 1, और तो ये कर देते 4 आ जाता 4ac, और बाई 2a होता तो ये 2 आ जाता नीचे। तो 2 प्लस माइनस ये तो 0 हो जाता, तो प्लस माइनस करके फायदा 2/2 कितना हो जाता 1। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है आपने। आपने सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है कि किस वैल्यू को रखें, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे मैं 0 रखूँगा, नीचे 0 रखूँगा, तो ये इन्फानाइट कर देगा इसे, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे -1 रखता हूँ, यहाँ पे -1 रखता हूँ, तो माइनस से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 रखता हूँ, ये 2 ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो एक ही बचा कौन सा आपका, कि यहाँ पे 1 रख देता हूँ, यहाँ पर भी 1 रख देता हूँ। तो 1/1 कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है, और 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो वैल्यू पुटिंग से करना है ये क्वेश्चन आपने, ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अ पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 4, कोई संख्या है आपकी और 4 से जब डिक्रीज, मतलब 4 से जब कम होती है, तो इज इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। अब मुझे बताओ कोई संख्या x है, उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x होगा। अब वो बोल रहा है किसी संख्या कितने से कम होती है, 4 से, तो ये बराबर हो जाती है उसके 21 गुने के किसके, उसके व्युत्क्रम के। तो 21 गुने के किसके, उसके व्युत्क्रम के, तो 21, और 1/x से इंटू करेंगे तो 21/x हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखनी x की जगह कि ये आपका इस तरीके से प्रॉपर नंबर आ जाए, x की जगह क्या प्रॉपर नंबर आना चाहिए। अब मुझे बताओ 21 किसके उसमें आता है पहाड़ी में, ये तो 3 क्या आता है, ये तो 7 क्या आता है, 5 और 9 तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 - 4 करूँगा तो -1 आ जाएगा। अब ये बोल क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है, जबकि मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आना है तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। तो लेट x = 7 पे देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 पुट करेंगे तो ये 7 - 4, और ये हो जाएगा 21/7। तो इस तरफ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इस तरफ देखेंगे 7 के 21, यहाँ पे 3 हो रहा है। मतलब आपका क्या है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब जो मैं रख रहा था x = 7 वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अ नंबर इज ग्रेटर देन थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल बाय 26/3। तो कोई संख्या है वो अपने रेसिप्रोकल के 3 गुने से 26/3 ज़्यादा है। तो जब कभी ज़्यादा कम बोलता है तो वो बीच में डिफरेंस ही होता है, ठीक है ना। तो अपने रेसिप्रोकल के 3 गुने से, तो अपने रेसिप्रोकल के 3 गुने से कितना, 26/3 ज़्यादा है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पर करना नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपने इस तरीके का नंबर रखना है कि नीचे 3 आ जाए, नीचे क्या जाए, 3 आ जाए। ये 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी कि 3 से अगर नीचे कुछ काटूंगा तो 3 आना चाहिए। अब मुझे बताओ नीचे 3 लाने के लिए 3 से कटेगा, तो 3 से कौन सी संख्या कटती है, 3 9 कटती है। तो अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख दूँ, x की वैल्यू मैं कितनी रख देता हूँ, x की वैल्यू 9 रख देता हूँ सीधे, क्योंकि देखो 3 के पहाड़े में 9 ही आता है, 10 11 8 नहीं आता। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो 9 - 3/9 और बराबर 26/3, ये आ गया। यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 9 तिया 27, 27 में से एक गया कितना, 26/3, मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है आपका, ये कितना रहा है 26/3। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब x = 9 बिल्कुल सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल। संख्या है अपने, अच्छा ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन ना तो माइनस आएगा बीच में,
ये ग्रेटर देन ऐसा मतलब मत समझना कि बोल के इससे ज़्यादा है, अधिक है। जब कभी भी तुलना हो, अधिक बोले या कम बोले तो हमेशा नेगेटिव होता है। जब जोड़ने के लिए बोलेगा तब प्लस कर देना, पर जब कभी तुलना करेगा कि इतना ज़्यादा है इतना कम है तो हमेशा माइनस आता है। जैसे बोलूँगा कि उम्र में बोलते हैं ना, जैसे अगर बोल देंगे कि यार वो जो लड़का है या श्याम जो है वो मुझसे 5 साल बड़ा है, तो दोनों के बीच का गैप कितना 5 है। या राम मुझसे 5 साल छोटा है, तो भी वो गैप होता है। तो कंपैरिजन जब कभी भी होगा तो माइनस लगा देना। तो बोल रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से, तो इसका व्युत्क्रम कितना 1/x, और उसको 2 ना करेंगे 2/x आ जाएगा। कितना ज़्यादा है 17/15। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे x की वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो कोशिश करना कि अब तक क्या कर रहे थे कि नीचे वो वाली संख्या रख रहे थे जिससे क्या आ रहा था, नीचे वाला जा रहा था। यहाँ पे उल्टा रखना है, इस बार क्या रखना है, उल्टा। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, देखो अगर मैं 3/5 रखता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे तो सीधा आ जाएगा 3/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, नीचे 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 का कितना था, 15 आता है। मतलब या तो ये वाला सॉल्व कर देगा या तो ये वाला सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पहला वाला रखूँ लेट, ठीक है ना, फटाफट से चेक करना है अपने, लेट x इक्वल टू 3/5 रख दूँ। तो अगर मैं 3/5 रखूँगा तो ये हो जाएगा आपका 3/5 माइनस 2, 3/5 तो 5 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करना है मुझे। तो नीचे 5 से 15 आ जाएगा, और यहाँ देखिए 3 3 9 हो रहा है, और यहाँ पे 5 दूनी 10 है। यहाँ पे कितना है, ये अगर मैं लिख दूँ सीधे तो 5 दूनी 10 और 5 दशा 50, पर ये माइनस में आ जाएगा। देखो 3 3 9 और 5 दशा 50, मतलब माइनस में आएगा। तो मतलब ये नहीं रखना था, ये फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, दूसरा रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। तो 5/3 रखोगे तो ये आ जाएगा 5/3 माइनस 2, और नीचे 5/3 रखोगे तो 5 तो नीचे रहेगा, 3 बटे के बटे में था तो ऊपर चला जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15, 5 5 25, और ये 6 और 6 3 18। तो 18, 25 में से 18 के कितना 7, 7/15, और ये बिल्कुल सही है। मतलब आपका 5/3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स रेसिप्रोकल बाय 9/20। एक संख्या अपने व्युत्क्रम से कितना 90/20 ज़्यादा है, ठीक है। अब 20 किस में आता है, देखो 4 5 के पाड़े में दोनों में आता ना, 3 के पाड़े में तो आता नहीं, तो ये छोड़ दो फिलहाल के लिए, दोनों इन दोनों पे चेक करूँगा। तो अगर मैं पहला चेक करूँ, लेट x इक्वल टू कितना 5/4, तो अगर मैं 5/4 रखूँ तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 1/5, और 4 ऊपर चला जाएगा तो इंटू में ऐसा हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा आपका कितना, 5 चौको 20, तो बिल्कुल सही आ रहा है। 5 5 25 हो जाएगा, और 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 25 में से 16 गया, कितना बचता है आपका 9, 9/20। मतलब पहला ही आपका आंसर था, x इक्वल टू 5/4 को सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड, ठीक है ना, अ सम ऑफ फ्रैक्शन एंड 4 टाइम इट्स रेसिप्रोकल इज 13/3। ये 3 लिखा हुआ है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, एक भिन्न और उसके पारस्परिक के 4 गुने का योग। तो एक भिन्न है तो मैंने भिन्न मान ली x, उसके पारस्परिक मतलब जो रेसिप्रोकल है उसका 4 गुना, तो 4/x का योग बोल रहा है, तो प्लस कर दिया मैंने, 13/3 है। तो क्या रख सकते हैं, देखो तो मुझे किसी भी तरीके से क्या करना है, नीचे 3 रखना पड़ेगा। तो 3 का आना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट के 2 छोड़ दो, ऊपर के देख लेता हूँ। तो अगर मैं पहला रख दूँ, लेट x इक्वल टू कितना 4/3 रखता हूँ। 4/3 अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। आगे रखूँगा तो 4, और नीचे कितना 4, और 3 तो ऊपर चला जाएगा। तो इसे अगर सॉल्व करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 3, और 3 3 9, 9 4 13, 13/3 आ रहा है। मतलब पहला ही आपका क्या था, आंसर था। 4/3 पे सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अ नंबर इज ग्रेटर देन 58 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। अब देखो ग्रेटर देन बोल रहा है, तो कोई संख्या है वो अपने व्युत्क्रम के 58 गुने से कितना ज़्यादा है, 3/4 ज़्यादा है। तो ये देख लीजिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस रखूँ, अगर मैं माइनस रखता हूँ तो पहले देखो माइनस रखूँगा तो क्या हो सकता है, माइनस में आ सकता है, चांसेस हैं। पहले माइनस वाला मत रखना, पहले कोशिश करो प्लस वाला रखने की। अगर देखो मैं पहले रखता हूँ, लेट x इक्वल टू कितना 12, कितना रख दे तो 12, क्योंकि 12 4 और 3 दोनों के पाड़े में था, इसलिए मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, मोटा माटी। x इक्वल टू 12 रखूँगा तो ये आ जाएगा 12 58/12 ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करूँगा क्या, 12 18 58, तो ये देखूँगा तो 6, और यहाँ देखूँगा तो कितना 27 28 29, यहाँ पे 29 आ जाएगा। और ये हो जाएगा, अब कट रहा है क्या, 12 6 के 72, 72 माइनस 29/6 आ रहा है। और 30 घटा दूंगा तो कितने पे आ जाएगा, 42 पे आ जाएगा ना, 52 62 72 कितने पे आ जाएगा, 42 पे आ जाएगा। और 30 घटाने में ये 43 आ जा रहा है। तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, 43 आपका क्या प्राइम 43/6 आ रहा है, कट तो नहीं रहा, वो 3/4 आ नहीं रहा। तो एक काम कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं आप।
ये फटाफट आपने तेज़ी से करना है, ठीक है ना। अब देखो जरा 8 रख के देखते हैं, तो 8 रखूँगा तो 8 माइनस 58/8 हो जाएगा। तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 माइनस कितना हो जाएगा 58/8, तो ये जाएगा 58, तो ये जाएगा 6/8 और ये हो गया आपका सॉल्व। देखो 2 3 6 और 2 चौको 8, 3/4 आपका आंसर आ गया। माइनस रखते तो पहला वाला माइनस में हो जाता, दूसरा वाला किस में प्लस में और माइनस में आ जाती वैल्यू, इसलिए मैंने माइनस में रखा। तो आंसर क्या आ रहा है 8 पे सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, द सम ऑफ द ट्वाइस अ नंबर एंड थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल। द सम ऑफ द ट्वाइस अ नंबर, तो दुगना करना है किसी संख्या का और उसके रेसिप्रोकल का थ्राइस करना है, रेसिप्रोकल का थ्राइस करना है, ठीक है। और बराबर है कितने 25/2 के। तो देखो जरा 7 क्या रहा है 7 6 5 4 किस तरीके से रखे, ठीक है ना। तो देखो 3 के पाड़े में देखो, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल नंबर है ना, तो x की जगह 6 रखने में फ़ायदा है मुझे, क्योंकि 3 के पाड़े में केवल 6 आता है। तो चलो लेट x इक्वल टू कितना मान लिया मैंने 6, माना x की वैल्यू 6 है, तो 2 × 6 और प्लस 3/6, तो इसे सॉल्व करना है। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसे करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 25, 25/2 मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है जल्दी जल्दी। अच्छा, द सम ऑफ द ट्वाइस अ फ्रैक्शन, ठीक है, द सम ऑफ द ट्वाइस अ फ्रैक्शन इट इज रेसिप्रोकल, ठीक है। एक भिन्न के 2 गुने और उसके, ठीक है, एक भिन्न का 2 गुना करना है और उसके रेसिप्रोकल, तो 1/x, इन दोनों को जोड़ कितना है 17/6 तो नीचे मतलब किसी भी तरीके से 6 आना चाहिए। तो 6 कौन कौन निकाल सकता है, 3 निकाल सकता है, 3 दूनी 6, 4 तो नहीं निकाल सकता, 5 भी नहीं निकाल सकता। तो मैं पहले इसमें या पहले या तीसरे में देखूंगा। तो लेट x इक्वल टू मैंने पहले रख दिया 4/3, तो 4/3 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 और प्लस इसे करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4। तो 4 दूनी 8, 8/3 और प्लस 3/4 और 4 3 12 हो रहा है, ठीक है। 4 3 12 हो गया और 8 चौको 32 और 3 3 9, तो ये जाएगा 41/12। नहीं हो रहा है सॉल्ट, नहीं हो रहा है सॉल्ट ना, क्योंकि प्राइम नंबर है आपका 41। तो ठीक है, अब इसे फटाफट क्या करो पलट दो, पलट दूंगा तो कितना आ जाएगा, आप रखो, आप 3/4 रखो, इसे 3/4 रखूँगा तो ये जाएगा 2 × 3/4 और प्लस 1/2 उल्टा कर देना तो 4/3 हो जाएगा। ये काटूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम लूँगा 2 का और 3 का लूँगा तो ये नीचे 6 हो जाएगा, 3 3 9 और 4 दूनी 8 और 9 और 8 17, 17/6 और ये आ गया आपका आंसर। मतलब 3/4 रखने पे आंसर आ रहा है, तो ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द सम ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एंड ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल, तो वही है आपका x और 2/x इक्वल टू 33/4 है। तो नीचे किसी भी तरीके से मुझे 4 लाना है, 4 लाने के लिए यहाँ पे देखो कितना होना चाहिए, 2 के पाड़े में देखो 2 से जब काटूंगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। कौन सी संख्या है जो मतलब 2 से काटने पे 4 ला देगी, तो वो 8 है, ठीक है ना। सीधा ऐसे कर लो, क्योंकि अगर देखो 10 रखूँगा तो 5 आ जाएगा, 11 9 तो रख नहीं सकते इस समय। तो लेट x इक्वल टू 8 रख दो, उससे होगा क्या कि जैसे रखोगे तो 8 + 2/8 रखोगे तो उससे 4 आ जाएगा नीचे, और जो सेटिस्फाइड कर देगा तो 2 ये 4 हो जाएगा 1/4 और 4 8 32 33, 33/4, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही है नॉन जीरो नंबर थ्राइस, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है और थ्राइस इज रेसिप्रोकल, और ये बराबर है कितना है 52/7 के। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 7 नीचे लाना है, तो पहले 7 में चेक कर लो। तो 7 में चेक कर लूँगा, लेट x इक्वल टू 7 रख लेते हैं, 7 रख दूँगा तो 7 + 3/7 ये हो जाएगा 7 7 49 और 3 कितना होता है 52/7, सेटिस्फाइड हो गया आपका। तो x इक्वल टू 7 पे आपका सेटिस्फाइड है। अच्छा, द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 एंड 7/10, तो देखो ना सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2/9, 2/9 का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा 9/2, और 7/10 का करोगे तो 10/7, रेसिप्रोकल लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। देखो लिखा है 2/9 और 7/3 के पारस्परिक, पारस्परिक मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर दिया, उन दोनों का जोड़ पहले निकालो और फिर उसका पारस्परिक कर देना है, जो भी जोड़ के आएगा उसका भी उल्टा कर देना, वो आंसर होगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो नीचे आ जाएगा 7 दूनी 14, 9 7 63, 10 दूनी 20, ये आ गया, और नीचे 14 आ जाएगा, 63 और 20 कितना होता है आपका 83। अब इसका भी व्युत्क्रम करना है, तो इसका व्युत्क्रम करूंगा तो कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 14/83, ये आ गया व्युत्क्रम 14/83। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये भी वही है सेम, 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा, और यहाँ 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का निकालूंगा 6 3 का तो 6 ही आएगा एलसीएम, तो यहाँ तो आपका कितना रहेगा 5 ही रहेगा, यहाँ पे 2 7 14 हो जाएगा, 14 और 5 कितना होता है 19/6, और फिर इसका भी क्या निकालना है आपने, रेसिप्रोकल निकालना, तो 6/19 आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ 40, दो संख्याओं का योग कितना है 40 है और उनका गुणनफल कितना है 375 है। तो बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, मतलब मुझे निकालना है 1/x प्लस 1/y, मतलब मुझे निकालना है, देखो ऊपर आ जाएगा कितना आपका, देखो नीचे आ जाएगा xy और ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, ये निकाल उनके व्युत्क्रमों का योग। तो ठीक है, लिखा हुआ है, सीधे आंसर लिख देता हूँ। तो x प्लस वाई कितना 40 और नीचे कितना 375, तो काट देता हूँ बस, तो 5 से कट जाएगा, 5 × 40 और 5 से 35, 5 × 25। तो देखो कितना आसान था क्वेश्चन, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आया आपके, देखो 1/x प्लस 1/y है ना, तो जो एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों मुझे थोड़ी नहीं पता कि ये दोनों कनेक्टेड है कि नहीं है, तो एक्स वाई तो नीचे आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, एक्स का भाग एक्स वाई में देंगे तो वाई बचेगा, तो ऊपर वाई आ जाएगा, और वाई का भाग देंगे इसमें तो आपका कितना बचेगा एक्स, तो ऊपर आ जाएगा एक्स। मतलब होना ऐसा था इसको कि 1/x अगर मैं बिल्कुल सही ढंग से करूँ, अगर आपके समझ में नहीं आया तो होना क्या है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा एक्स वाई आएगा। अब होता क्या कि एक्स का भाग जब एक्स वाई में दूंगा तो वाई बचेगा, तो यहाँ बचेगा वाई, और 1 से इंटू करूँगा तो वाई आएगा। उसी तरीके से y का भाग दूंगा तो x बचेगा, x के इंटू 1 से करूँगा तो x आएगा। बस मैंने उसको पलट के x प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब कभी भी अगर आए ना क्वेश्चन, जैसे ये लिख दे कि संख्याओं को योग दे रखा है और संख्याओं को गुणनफल दे रखा है, व्युत्क्रमों का योग अगर कभी बोले तो ऊपर जो होता है वो हमेशा जोड़ आता है और नीचे जो आता है वो हमेशा गुणा करके आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग कितना है a और गुणनफल कितना है b है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग तो मैंने बताया हमेशा ऊपर जोड़ आता है, नीचे क्या आता है आपका गुणनफल आता है। यही आंसर हो गया, सीधे आंसर आ गया। तो a/b क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, डिवाइड 50 into 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/12। अब 50 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि उनके रेसिप्रोकल का योग कितना 1/12 आ जाए। सबसे पहले सबसे आसान वाला पकड़ो, 20 और 30 होता ना। देखो 35 और 15 भी कितना होता है आपका 50, 36 और 24 कितना होता है आपका, देखो 36 और 24, 36 और 4 40, तो ये तो हो नहीं सकता, और 28 22 आपका हो सकता है, ठीक है ना, तो तीसरा तो हो नहीं सकता। अब सबसे आसान वाला पकड़ो, अगर 1/, आपका 20 और 30 का व्युत्क्रम करूँ तो 1/20 हो जाएगा और उसका 1/30, इन दोनों का जोड़ करना है आपने। अब तो इन दोनों को करूँगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 या 60, यहाँ पे 3, यहाँ पे 30 दूनी 60, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 5/60 और 5 से भाग दूंगा तो 5 एकम 5 और 12×5 60, ये आ गया आंसर। मतलब ये वाला आपका सही है, ठीक है ना। बाकी में अगर चेक करते हैं ना, देखो अगर बाकी में चेक करते हो तो मैं मिटा दूंगा फिर, तो ये आंसर है, यहाँ पे मिटा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो 1/35 करते और 1/15 करते, तो दोनों को जो एलसीएम आता 35 और 15, बाई चांस अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा था तो 35 और 15 का एलसीएम करते हो तो कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं भाई, तो 35 और 70 140, 140 के 15 के पाड़े में आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो 35 और 70, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 से 21 ये अलग करना पड़ेगा भाई आपको, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका कितना 7×5 35, ठीक है, और ये 5 से 15, ठीक है, तो 5 कॉमन आ गया, 3 और 7 आ गया, तो 7 से 21, 21×5 105 पे होंगे कनेक्ट। तो 35 में 70 और 35 से 105, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 15 के पाड़े में देखेंगे तो 15 96 15 से 105, 7 और 3 10, 10 बटे कितना आ रहा है 105, नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 5 से 35, 2/7, तो नहीं हो रहा है देखो ये, ठीक है ना। चलो और कुछ किसी में देखना, 28 22 में देखना ही नहीं, काफ़ी टफ बन रहा है, 1/12 रहने दो, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा 20 30 से क्या आ जाएगा 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जो आपका जैसे सब्सक्राइब करोगे तो बगल में बेल आइकन प्रेस करने के लिए बोलेगा, तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन में आप क्लिक कर देना, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। और फेसबुक पर भी हम हैं, वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।